सफलता की ओर ले जाता है। उनका मानना था कि समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है और इसे सही तरीके से प्रबंधित करके कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। एक समय प्रबंधन का महत्व। समय का सही प्रबंधन व्यक्ति को अपने जीवन में संतुलन और स्थिरता प्रदान करता है। यह न केवल व्यक्ति को अपने कार्यों को समय पर पूरा करने में मदद करता है, बल्कि उसे मानसिक शांति और आत्मसंतोष भी प्रदान करता है। चाणक्य के अनुसार समय का प्रबंधन करने से व्यक्ति अपने जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त कर सकता है। 2 स्वयं का विश्लेषण, आत्मचिंतन और आत्मावलोकन। समय का सही प्रबंधन करने के लिए सबसे पहले आत्मचिंतन और आत्मावलोकन आवश्यक है। व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि वह अपने समय का कैसे उपयोग कर रहा है और कहाँ वह समय बर्बाद कर रहा है। आत्मचिंतन से व्यक्ति को अपनी कमजोरियों और ताकतों का पता चलता है, जिससे वह समय का सही प्रबंधन कर सकता है। 3 व्यक्तिगत लक्ष्यों का निर्धारण। चाणक्य के अनुसार व्यक्ति को अपने जीवन के लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना चाहिए। लक्ष्यों का निर्धारण करने से व्यक्ति को यह समझ में आता है कि उसे क्या क्या करना है और किस दिशा में आगे बढ़ना है। इससे समय का सही उपयोग करने में मदद मिलती है और व्यक्ति अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकता है। 4 ज्ञान और शिक्षा का महत्व। शिक्षा और ज्ञान की भूमिका। चाणक्य ने शिक्षा और ज्ञान को समय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना है। उनका मानना था कि शिक्षा और ज्ञान से व्यक्ति को अपने कार्यों को सही ढंग से करने का तरीका समझ में आता है, जिससे वह अपने समय का सही उपयोग कर सकता है। ज्ञान से व्यक्ति को अपने जीवन में सही निर्णय लेने में मदद मिलती है। 5 समाज में शिक्षा का महत्व। चाणक्य के अनुसार समाज में शिक्षा का महत्व अत्यधिक है। एक शिक्षित व्यक्ति समाज में अधिक सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। इसके अलावा शिक्षा व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है और उसे अपने जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त करने में मदद करती है। 6 नैतिकता और नीति का पालन। नैतिकता और नीति का महत्व। चाणक्य नीति में नैतिकता का बहुत बड़ा महत्व है। उन्होंने कहा कि नैतिकता और नीति का पालन करने वाला व्यक्ति कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जा सकता। नैतिकता से व्यक्ति को सही और गलत का अंतर समझ में आता है और नीति का पालन करने से वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। 7 धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं का महत्व। चाणक्य के अनुसार धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं का पालन व्यक्ति को नैतिकता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। यह मान्यताएं व्यक्ति को सही दिशा में चलने के लिए मार्गदर्शन करती है। 8 आत्मनिर्भरता और आत्मसंयम। आत्मनिर्भरता का महत्व। चाणक्य ने आत्मनिर्भरता को बहुत महत्वपूर्ण बताया है। उनके अनुसार व्यक्ति को किसी भी स्थिति में दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। आत्मनिर्भरता व्यक्ति को आत्मविश्वासी बनाती है और उसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। 9 आत्मसंयम और संयमित जीवन। चाणक्य ने कहा कि आत्मसंयम व्यक्ति को अपने उद्देश्यों के प्रति दृढ़ बनाता है। आत्मसंयम का पालन करके व्यक्ति अपनी इच्छाओं और लालसाओं पर नियंत्रण रख सकता है, जिससे वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होता है। 10 धैर्य और स्थिरता। धैर्य का महत्व। चाणक्य ने धैर्य को सफलता की कुंजी बताया है। उनके अनुसार धैर्यवान व्यक्ति कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम होता है और उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने में मदद मिलती है। धैर्यवान व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को स्थिर रख सकता है और सफलता की ओर बढ़ सकता है। 11 स्थिरता और निरंतरता। चाणक्य के अनुसार स्थिरता और निरंतरता सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। कोई भी बड़ा कार्य बिना निरंतर प्रयासों के पूरा नहीं हो सकता। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अपने लक्ष्यों के प्रति निरंतर और स्थिर रहना चाहिए। 12 समय का प्रबंधन। समय प्रबंधन के सिद्धांत। चाणक्य ने समय का प्रबंधन करने की कला को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना है। उनका मानना था कि समय का सही उपयोग व्यक्ति को जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। समय प्रबंधन के लिए चाणक्य ने कई सिद्धांत दिए हैं, जैसे कि हर काम के लिए एक निश्चित समय निर्धारित करना और उसे समय पर पूरा करना। 13 समय का सदुपयोग। चाणक्य ने समय का सदुपयोग करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि समय का सही उपयोग करने वाला व्यक्ति जीवन में सफल होता है। उन्होंने यह भी कहा कि समय का सदुपयोग करने के लिए व्यक्ति को अपनी प्राथमिकताओं को समझना और उनके अनुसार कार्य करना चाहिए। 14 समय प्रबंधन के उपाय। 1 लक्ष्य निर्धारण। अपने जीवन के लिए स्पष्ट और सटीक लक्ष्यों का निर्धारण करें। 2 कार्यसूची बनाना। प्रत्येक दिन की शुरुआत में अपनी कार्यसूची तैयार करें। 3 प्राथमिकता निर्धारण। सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को पहले पूरा करें। 4 समय सीमाएं तय करें। प्रत्येक कार्य के लिए समय सीमा निर्धारित करें। 5 विचलन से बचें। अनावश्यक व्याकुलता से बचें और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें। 6
विश्राम का समय, काम के बीच में नियमित अंतराल पर विश्राम भी करें। 7. आलोचना, अपने समय प्रबंधन की नियमित समीक्षा करें और आवश्यकतानुसार सुधार करें। 15. आर्थिक प्रबंधन, धन का महत्व। चाणक्य ने धन को जीवन का महत्वपूर्ण अंग बताया है। उन्होंने कहा कि धन के बिना व्यक्ति समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा नहीं पा सकता। इसलिए व्यक्ति को अपने धन का सही प्रबंधन करना चाहिए और उसे व्यर्थ न जाने देना चाहिए। 16. बचत और निवेश के सिद्धांत। चाणक्य ने बचत और निवेश को जीवन में स्थिरता और सुरक्षा का साधन बताया है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को हमेशा अपने भविष्य के लिए बचत करनी चाहिए और समझदारी से निवेश करना चाहिए। 17. संगठन और नेतृत्व, संगठन का महत्व। चाणक्य ने संगठन की शक्ति को समझाया। उन्होंने कहा कि संगठन में शक्ति होती है और कोई भी कार्य संगठन के बिना सफल नहीं हो सकता। व्यक्ति को अपने जीवन में संगठन के महत्व को समझना चाहिए और अपने कार्यों को संगठित तरीके से करना चाहिए। 18. नेतृत्व की कला। चाणक्य ने नेतृत्व की कला पर भी विचार किया। उन्होंने कहा कि एक सफल नेता वही होता है जो अपने अनुयायियों को सही दिशा में मार्गदर्शन कर सके। उन्होंने नेतृत्व के लिए गुण और नैतिकता को महत्वपूर्ण माना। 19. निष्कर्ष। चाणक्य के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाकर व्यक्ति खुद को बदल सकता है और सफलता प्राप्त कर सकता है। ये सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने उनके समय में थे। अगर कोई व्यक्ति चाणक्य की नीतियों को अपने जीवन में लागू करता है तो वह न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि सामाजिक और पेशेवर जीवन में भी सफलता प्राप्त कर सकता है। 20. इस प्रारूप को शब्दों में विस्तारित करने के लिए प्रत्येक बिंदु पर अधिक गहनता से चर्चा की जा सकती है। उदाहरणों, कहानियों और व्यावहारिक टिप्स को शामिल करके आप इसे और भी विस्तृत बना सकते हैं। इसके अलावा चाणक्य नीति से संबंधित अन्य बिंदुओं को भी शामिल किया जा सकता है जो जीवन में बदलाव लाने और सफलता प्राप्त करने में सहायक हो सकते हैं।